Hello everyone. In this video we will discuss the chapter sets. Sets से के जो फॉर्मूले हैं, सेट्स में जो पढ़ना है, जो टॉपिक होते हैं, उनका एक क्विक रिवीजन हम करेंगे. प्रीव्यू है ये. So let's start the chapter sets. First start with definition of sets. Definition of sets क्या कहती है? A set is a collection of well defined objects. सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. वैसी चीजें जिसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाए, वेल डिफाइंड हो जाए, या वैसी चीजें जिसमें हम एडजेक्टिव का यूज न करें, वो क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा. इसका एग्जांपल भी देखिए. द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट. तो पहले 5 प्राइम नंबर्स का जो सेट हम बनाते हैं वो एक वेल डिफाइंड सेट है, तो इसलिए वो सेट हो सकता है. इसी तरीके से हम एग्जांपल अगर लेते हैं ऑल क्रिकेटर्स ऑफ टीम इंडिया, तो टीम इंडिया में 11 क्रिकेटर खेलते हैं, तो वो भी एक सेट होगा. बट अगर हम ये कहें कि ऑल गुड क्रिकेटर्स ऑफ टीम इंडिया, तो सबकी पसंद अपनी अपनी हो सकती है, और गुड एक एडजेक्टिव है, इसलिए वैसे भी वो सेट नहीं हो पाएगा. मेथड्स टू राइट अ सेट. सेट्स को लिखते कितने तरीके से? सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं. जब पहला मेथड होता है वो रोस्टर फॉर्म होता है. इसमें हम करली ब्रैकेट बना करके चीजों को लिख देते हैं, एलिमेंट्स को लिख देते हैं. जो एलिमेंट एक बार आ गया है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है. जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया है. सो स्कूल के एलिमेंट में आप देखेंगे कि ओ 2 बार आ रहा है, बट जब हम सेट बना के लिख रहे होंगे तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, SCHOL, सिर्फ एक बार लिखेंगे. अगर आगे की तरफ हम आते हैं, दूसरा जो फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखा है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. यानी कि हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं. जैसे अगर हम A-E-I-O-U लिख देते, वो भी वॉवेल होते, बट वो रोस्टर फॉर्म होता, और यहां हमने स्टेटमेंट का यूज किया है, तो ये हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म होगा. टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं. जनरली हम लोग 7 टाइप सेट्स के पढ़ते हैं. पहला होता है नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट. दूसरा होता है सिंगलटन सेट. तीसरा फाइनाइट सेट. चौथा इनफाइनाइट सेट. पांचवा इक्वल सेट. छठा इक्विवेलेंट सेट. एंड सेवेंथ यूनिवर्सल सेट. लेट्स टॉक अबाउट नल सेट. अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई, और करली ब्रैकेट बना करके कोई एलिमेंट नहीं डालना. Singleton set. A set consisting of a single element is called a singleton element. Singleton set. वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है. फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट के बारे में, जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाता है, और जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है. आगे बढ़े, इक्वल सेट्स की बात करें, दो ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट सेम हो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं. इक्विवेलेंट सेट, वैसे दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो. याद रखिए, एलिमेंट्स सेम हो ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं. यूनिवर्सल सेट. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू. अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई सेट ए दिया है, कोई सेट बी दिया है, और एक कोई तीसरा सेट दिया है, ए के सारे एलिमेंट भी उस तीसरे सेट में है, बी के सारे एलिमेंट भी उस तीसरे सेट में है, तो हमें ये समझ लेना है कि वो सेट कौन सा सेट कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है. अगर हम आगे बढ़ते हैं, सबसेट और सुपरसेट की बात करते हैं. ए के सारे एलिमेंट बी में हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो वो सबसेट कहलाता है. और इसमें ये सिंबल भी मैंने नीचे बनाकर दिखाया हुआ है. प्रॉपर सबसेट. ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है, तो इस केस में तुम्हारा प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट लगता है. नोट, every set is subset of itself. Empty set is subset of every set. If set A have n element, then number of subsets will be 2 power n. If set A have n element, then number of non-empty subsets will be 2 power n minus 1. If A is a subset of B and B is subset of A, then A equals to B. ये नोट की बातें थी. सम ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात कर लेते हैं. 5 ऑपरेशन पढ़ने होते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. यूनियन में मैंने बताया, अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b हो, इसका मतलब होता है कि या तो x a में आएगा या तो b में, यानी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b. अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b. डिफरेंस की अगर हम बात करें, x ओनली बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी ओनली एक एलिमेंट हम लेते हैं.
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की बात करें तो इसको हम P डैश से या PC से दिखाते हैं, और इसमें ये समझना चाहिए P डैश का मतलब होता है वैसे सारे एलिमेंट जो P में न हो उसको हम P डैश में दिखाते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस इसको हम A डेल्टा B से दिखाते हैं, और A डेल्टा B को हम लिख सकते हैं A माइनस B यूनियन B माइनस A। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स की बात करें, वैसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, यानी A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय यूलर। यूलर ने कहा था कि किसी भी सेट के एलिमेंट को हम एक क्लोज सर्कुलर रूप में बना करके दिखा सकते हैं, उसको यूलर ने कहा था। जॉन वेन ने ये कहा कि उस सर्कुलर सेट को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख देते हैं और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो इनिशियली ये यूलर वेन डायग्राम के नाम से फेमस था, बट बाद में सिर्फ वेन डायग्राम के नाम से फेमस हो गया। इसे मैंने यहाँ आपको दो सर्कल बना के दिखाए भी हैं, यहाँ पे लिखा भी है A यूनियन B के एलिमेंट कौन से होंगे, A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट कौन से होंगे, A माइनस B के एलिमेंट कौन से होंगे और B माइनस A का एलिमेंट कौन सा होगा। और आगे हम बात करें, देखिए मैंने तीन भी बना करके दिखाए हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने तीन भी बना करके दिखाए हैं, A B C। A के एलिमेंट कौन से होंगे, B के एलिमेंट कौन से होंगे, A इंटरसेक्शन B में कौन होंगे, तीनों में कौन होंगे, तीनों के यूनियन में कौन से होंगे, ये सारी चीजों को भी मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो 7 लॉज होते हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉर्गन, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेम्पोटेंट। लिखा है कॉम्यूटेटिव लॉ A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। एसोसिएटिव लॉ A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। इसी तरह इंटरसेक्शन A भी लिखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आइडेंटिटी लॉ, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट A होगा और A यूनियन फाई एम्प्टी सेट A होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ, A यूनियन A डैश यूनिवर्सल सेट होगा और A इंटरसेक्शन A डैश फाई यानी एम्प्टी सेट होगा। आइडेम्पोटेंट लॉ, A यूनियन A होगा और A इंटरसेक्शन A होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।